दोस्तों बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है भाई। 1 अप्रैल से उत्तर प्रदेश में भी कबाड़ नीति जो है वो लागू कर दी जाएगी। आपका जो 15 साल पुराना वाहन है, चाहे वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो जाएगा कबाड़। भाई कबाड़ सेंटरों पर बेचने पर उसको मिलेंगे केवल 22 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। तो दोस्तों क्या होने वाला है, पूरा डिटेल से आपको इस कबाड़ नीति के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड तक पूरा वीडियो देखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम सभी जगह शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि उत्तर प्रदेश की हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों आपको बता दूं कि भाई पहले ही एनसीआर में कबाड़ नीति जो है लागू हो चुकी है। एनसीआर में जो डीजल के वाहन हैं उनको 10 साल बाद कबाड़ करके और दोबारा उनका रिन्यूअल नहीं किया जाता, उनको एनसीआर से बाहर कर दिया जाता है या फिर कबाड़ में बेच दिया जाता है। जबकि पेट्रोल के वाहन जो हैं उनको 15 साल पर कबाड़ घोषित कर दिया जाता है। अब उत्तर प्रदेश में भी 1 अप्रैल 2023 से कबाड़ नीति जो है वो लागू की जा रही है। उसी को लेकर अलग अलग न्यूज़पेपर ने अलग अलग तरीके से न्यूज़ को प्रकाशित भी कर दिया है। एक न्यूज़ यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, मैंने फ्लैश कर दी है। लिखा हुआ है कि भाई 1 अप्रैल से कबाड़ नीति, 15 साल पुराने वाहन का दाम 22 रुपये किलो। जी हाँ, केवल 22 रुपये किलो आपका पुराना वाहन जो है वो खरीदा जाएगा। भाई इसमें साफ लिखा हुआ कि 1 अप्रैल से लागू हो रही कबाड़ नीति में 15 साल पुराने वाहन को कबाड़ सेंटर पर बेचने पर करीब 22 रुपये प्रति किलो के हिसाब से दाम मिलेगा। परिवहन विभाग ने शासन को इसका प्रस्ताव भेज दिया है। विभाग ने इस्पात मंत्रालय के मानक के अनुसार प्रस्ताव तैयार किया है। इसमें वाहन के कुल वजन का 65% हिस्सा ही मूल वजन माना जाएगा। देखिए एक उदाहरण देकर आपको समझा देता हूं। अगर आपका वाहन 1 कुंटल का बैठता है तो उसमें से 65% वजन ही आपका माना जाएगा, यानी कि 1 कुंटल का 65 किलो वजन माना जाएगा। ठीक है, पहला नियम। और उस रकम का भी 90% ही भुगतान होगा, ये क्लियर कर दिया गया है। जो उस 65 किलो वजन का जो पैसा आपका बैठेगा उसका भी 90% भुगतान ही किया जाएगा। केंद्र सरकार के बाद उत्तर प्रदेश में भी लागू रही इस नीति में राज्य सरकार के 15 साल पुराने सभी वाहनों को कबाड़ करना होगा। सरकार ने 2 लक्ष्य तय किए हैं। पहले लक्ष्य में इस अवधि के सभी सरकारी वाहनों को स्क्रैप करना होगा। सबसे पहला जो एक्शन चलेगा उसमें सरकारी वाहन आएंगे। ठीक है, सरकारी वाहनों को वो कबाड़ में बदल देंगे। इसमें सरकारी विभाग हैं, स्थानीय निकाय हैं, उपक्रमों के वाहन आएंगे। ठीक है, और दूसरा जो लक्ष्य है, दूसरे लक्ष्य में निजी वाहन होंगे जिनके लिए स्वैच्छिक नीति तय की गई है। देखिए निजी वाहनों के लिए स्वैच्छिक नीति तैयार की गई है। ठीक है, आपकी इच्छा के अनुसार, यानी कि जो वाहन का मालिक है उसकी इच्छा इस पर डिपेंड करेगी, उसी के अनुसार ये नीति उस पर लागू होगी। यानी वह यदि चाहे तो उस नीति का लाभ उठा सकता है। अगर आपको लगता है कि भाई मैं 15 साल बाद अपने वाहन को कबाड़ घोषित कर दूं, कबाड़ में बेच दूं, तो वो कर सकता है। ये उसकी इच्छा के ऊपर। अब यार इच्छा के ऊपर तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसके बाद भी ज़बरदस्ती वो काम करा लिया जाता है। अब देखते हैं आगे होता क्या है। पूरे प्रदेश में अब तक 12 कबाड़ सेंटरों पर काम भी शुरू हो गया है। 12 कबाड़ सेंटरों पर काम शुरू कर दिया गया है। अब देखिए ये 22 रुपये किलो के हिसाब जो है किस तरीके से निकाला गया, ऐसे निकाला है हिसाब। किस तरीके से हिसाब निकाला है इन्होंने हाईलाइट कर रखा है। इस्पात मंत्रालय का मानक है कि पिछले 3 माह के कबाड़ रेट के औसत खरीद तय की जाएगी। परिवहन आयुक्त चंद्रभूषण सिंह के मुताबिक अभी यह औसत 40 से 45 रुपये प्रति किलो आ रहा है। इस पूरे रेट पर तो खरीद हो नहीं सकती क्योंकि कबाड़ सेंटर को भी अपना सारा खर्च निकालना है। ऐसे में इसके आधे यानी कि करीब 22 रुपये प्रति किलो पर कबाड़ ही खरीद सकेंगे, खरीदारी की जाएगी। तो भाई वैसे तो लोहा जो है वो यहाँ पर कबाड़ का जो रेट है वो 40 से 45 किलो है, 40 से 45 रुपये प्रति किलो है। लेकिन जो कबाड़ सेंटर खोले गए उनको भी अपना खर्चा निकालना है, जाहिर सी बात है। तो उसका खर्चा भी वो जो वाहन का मालिक होगा उसी की जेब पर पड़ने वाला है। तो जाहिर सी बात है कि भाई आधे रेट में आपसे आपका वाहन जो है वो खरीदा जाएगा।
इसी को लेकर आगे देखिए क्या लिखा हुआ इन्होंने कि भाई पुराने वाहनों को कबाड़ करने पर बकाया शुल्क में मिलेगी एक मुश्त छूट। ये भी इन्होंने ऐलान किया यहाँ पर। पुराने निजी व व्यावसायिक वाहनों को स्क्रैप कराने पर बकाया शुल्क में छूट मिलेगी। ऐसे वाहनों पर लगे जुर्माने पर 100% छूट का प्रस्ताव किया गया। कोई जुर्माना अगर लगा हुआ वाहन पर तो उसको पूरी तरीके से छोड़ दिया जाएगा, मंजूर किया जा चुका है। बुधवार को कैबिनेट में शुल्क में छूट का प्रस्ताव भी रखा जा सकता है और कैबिनेट की जो बैठक है वो आज है, यानी कि बुधवार, और योगी सरकार की जो योगी कैबिनेट है आज उसकी बैठक है, उसमें इस शुल्क पर छूट का जो प्रस्ताव रखा जा सकता है उस पर ऐलान किया जा सकता है। सरकार इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण व गतिशीलता नीति 2023 के तहत वाहनों के पंजीकरण शुल्क में छूट दे सकती है। यदि ईवी वाहन की खरीद के लिए पुराने वाहन को स्क्रैप किया जाएगा तो उसके बकाया शुल्क भी छूट मिलेगी। तो अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदते हैं तो उसमें बकाया शुल्क पर छूट मिल जाएगी। यह छूट तभी दी जाएगी जब वह छूट के बाद बची राशि को एक मुश्त जमा करेगा, एक पेमेंट, पूरे एक पेमेंट में दे देगा, तभी ये होगा। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने हाईलाइट कर रखा है कि भाई कबाड़ नीति निजी वाहनों की आयु तय नहीं की गई है। जो आपके निजी वाहन है, जैसे मेरे पास भी एक पुराना वाहन है जो 15 साल जल्दी ही हो जाएगा पूरा, तो उसके ऊपर जो है मेरी राय है, मैं जो चाहूँगा वही करूँगा, मेरी इच्छा है। ठीक है, वही लिखा है कबाड़ नीति निजी वाहनों की आयु तय नहीं है। कबाड़ नीति में निजी वाहनों की आयु तय नहीं की गई है। 15 साल बाद ऐसे वाहन की फिटनेस करनी होती है। यदि वह फिट है तो उसका पंजीकरण अगले 5 वर्ष के लिए रिन्यू हो जाता है। ऐसे ही निजी वाहन, व्यावसायिक वाहन, ट्रक आदि का भी हर 2 साल में फिट होने की स्थिति में रिन्यूअल होता रहता है। एनसीआर में यह नियम समाप्त कर दिया गया है। वहाँ पेट्रोल चलित वाहन की उम्र 15 साल और डीजल की 10 साल तय की गई है। इसके बाद रिन्यू नहीं होगा, या तो उन्हें एनसीआर से बाहर ले जाना होगा या कबाड़ में बेचना होगा। तो क्लियर कर दिया गया है भाई, आप निजी वाहन जो है वो कबाड़ इस तरीके से नहीं होगा जिस तरीके से सरकारी वाहन होंगे। सरकारी को तो करना ही पड़ेगा, लेकिन निजी अगर आप चाहें तो आगे 5 साल के लिए रिन्यू करा सकते हैं। और 15 साल का अगर कोई वाहन आपके पास हो गया है, 15 साल हो गए, तो उसमें आप 5 साल और बढ़वा सकते हैं आगे। और अगर चाहें तो भाई आप भी अपने वाहन को कबाड़ में बदल सकते हैं। देखिए, बाइक के लिए 2400 रुपये केवल दिए जाएंगे और एसयूवी के लिए 25,000 से ज़्यादा मिलेंगे। इसके बारे में भी हाईलाइट कर रखा है। यदि इस नीति में कोई अपनी 15 साल पुरानी बाइक स्क्रैप में लगा दे तो उसे लगभग 2500 रुपये मिलेंगे। यदि बाइक का वजन 180 किलो है तो उसका वजन 65% माना जाएगा। क्लियर कर दिया है, यानी वजन कुल 117 किलो होगा। 22 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 2572 रुपये बने, जिसका 90% यानी कि 2316 रुपये दाम मिलेगा। ठीक है, एक तो वजन पूरा नहीं माना जा रहा, ठीक है, 65% वजन माना जा रहा। उसके बाद जो आपको पेमेंट किया जाएगा वो पेमेंट 90% किया जाएगा। इसी तरह से एसयूवी के 25,740 रुपये दिए जाएंगे। स्क्रैप सेंटर से इसका एक प्रमाण पत्र भी प्राप्त होगा जिससे दिखाकर नए वाहन के रजिस्ट्रेशन कराने पर छूट मिलेगी। अब देखिए, चंद्रभूषण सिंह है यहाँ पर, परिवहन आयुक्त हैं, ये क्या कह रहे हैं। इस्पात मंत्रालय के मानक को आधार मानकर प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। 1 अप्रैल से नई नीति लागू हो रही है। इसकी पूरी एसओपी भी बना दी गई है। तो भाई एसओपी जारी कर दी गई और आज कैबिनेट की बैठक है, उसमें एक फैसला लिया जाएगा शुल्क में छूट का। और 1 अप्रैल से कबाड़ नीति जो उत्तर प्रदेश में लागू हो रही है। और भाई जाहिर सी बात है, मेरे पास तो 15 साल पुराना वाहन है, होने वाला है, लगभग हो ही जाएगा 2024 के आखिर में। तो भाई मैं तो अपने वाहन का 5 साल और रिन्यू कराने वाला हूं, क्योंकि भाई मेरा वाहन तो सही कंडीशन में है। और जो कॉमर्शियल वाहन होते हैं वो 2-2 साल के रिन्यू होते हैं, चाहे वो बस हो या ट्रक हो, इस तरीके का। तो आप भी बताइए भाई, आपके पास भी कोई इस तरीके का वाहन है जो 15 साल पूरा कर चुका है या करने वाला है, और आप क्या उसे स्क्रैप में बेचने वाले, कबाड़ में बेचने वाले या नहीं। वैसे यार मेरे हिसाब से कबाड़ सेंटर से बेचने से अच्छा है कि आप बाहर मार्केट में बेचें, तो आपको अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। राय आपकी भी जानना ज़रूरी है, नीचे कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबा लें, ताकि फ्यूचर में हमारा हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए। फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।